सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा सप्तमी संस्कृत में पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम रुचिरा द्वारा प्रथमः पाठः सुभाषितानि का अभ्यास करेंगे। प्रथमः पाठः सुभाषितानि, सुभाषितानि अर्थात अच्छे वचन, मधुर वचन। तो पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितानि सुंदर वचन, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है या किया जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च पवन भी प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सिद्धिरेव सिद्धि प्लस सद्भिरेव, शब्द का उच्चारण होगा सद्भिरेव, सद्भि प्लस एव सज्जनों के साथ ही, सहासित सह प्लस आसित शब्द का संयोग है, साथ बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, सद्भि प्लस विवादम। तो बच्चों इस प्रकार यह शब्दार्थ है। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक की ओर। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। किस 3 प्रकार के रत्न हैं? जल, अन्न और अच्छे वचन। मुख्य रूप से पृथ्वी पर माने जाने वाले 3 प्रकार के रत्न हैं। जल अर्थात पानी, अनाज अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ैः परंतु मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, जो पत्थर के टुकड़े हैं उन्हें क्या? रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है, मतलब रत्न माना जाता है। जो मूर्ख होते हैं वो इन सब को छोड़कर अच्छे वचनों को, जल और अनाज जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, इन्हें छोड़कर पत्थर के टुकड़ों, हीरे जवाहरातों को रत्न कहते हैं। अगला श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य, सत्येन सत्य के द्वारा ही, धार्यते धारण की जाती है क्या? पृथ्वी, पृथ्वी को सत्य के द्वारा ही धारण किया जाता है। और सत्येन तपते रवि, उस सत्य के कारण ही, सत्य से ही रवि, सूर्य, रवि अर्थात सूर्य तपता है, सूर्य का तेज है। तब सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के कारण ही वायु, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही समाहित है। तो बच्चों ये पहले और दूसरे श्लोक का अर्थ आपने समझा। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च, दान में, तपस्या में, शौर्य में। तो पूरा श्लोक है। दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। दाने तपसी शौर्य, दान में, तपस्या में और बल में, दान में, तपस्या और बल में, विज्ञाने नये विनये नये, और विज्ञान में एवं विनम्रता में, और नए नए अर्थात नई नीतियों को जानने में, विस्मयो कभी भी आश्चर्य नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह जो हमारी पृथ्वी है वह कई प्रकार के रत्नों से, बहुत से रत्नों से भरी हुई है। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर। सद्भिरेव सहासित, सद्भि कुर्वित संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, ना सद्भिः किंचिदाचरित। सद्भिरेव अर्थात
सद्भि प्लस एव मतलब सज्जनों के साथ ही, शब्द का संयोग है सहासित, सहासित सह प्लस आसित, साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च और हमेशा सज्जनों के साथ ही बातचीत करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरित और असज्जनों के साथ कभी भी सद्भिर विवादम मैत्रीम च और सज्जनों के साथ ही विवाद अर्थात विवाद या झगड़ा करना चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरित जो सज्जन नहीं है, सद्भि अर्थात सज्जन ना नहीं है, उनके साथ किसी भी प्रकार का किंचिदाचरित, किसी भी प्रकार का किंचित प्लस आचरित, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 5 की ओर। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, ज्ञान के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च और व्यवहार करने में एवं भोजन करने में, कभी भी त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् जो लज्जा को त्याग देता है, शर्म नहीं करता है, वह हमेशा सुखी होता है। श्लोक क्रमांक 6 पर ध्यान दें। क्षमावशिर कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा अर्थात क्षमा, वशिर कृतिर्लोके अर्थात संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। खड्गः अर्थात तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, उस व्यक्ति का यस्य किम करिष्यति दुर्जना, उस व्यक्ति का कौन, बुरा व्यक्ति भी, दुर्जना अर्थात बुरा व्यक्ति भी, बुरे लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी उनका कोई बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं कर सकते। तो बच्चों, यह थे सुभाषितानि श्लोक के अर्थ। आप सभी को इनका अभ्यास करते रहना है और शब्दार्थों को याद करना है भली भांति। तो स्वस्थ रहिए, सभी मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।